My dear student, we are going to discuss structure of atom. Structure of atom आज डिस्कस करेंगे. Dual nature of matter. Concept of dual nature was introduced by Einstein. तो dual nature का concept Einstein ने दिया है. He studied the property of light and other radiation and noticed that some properties can be explained on the basis of wave nature while some other on the basis of particle nature. तो उन्होंने लाइट और कुछ अदर रेडिएशन की प्रॉपर्टी का अध्ययन किया, नोटिस किया और देखा सम प्रॉपर्टी लाइट की प्रॉपर्टी हैं, सम प्रॉपर्टी वो पार्टिकल नेचर द्वारा एक्सप्लेन होती हैं, सम प्रॉपर्टी आपकी हैं वेव नेचर द्वारा एक्सप्लेन होती हैं. ये देखा. वेव लाइक प्रॉपर्टी जो है वो है डिफ्रैक्शन है, इसमें इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है. ये प्रॉपर्टी वेव नेचर द्वारा एक्सप्लेन होगी, पार्टिकल नेचर द्वारा एक्सप्लेन नहीं होगी. पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी आपकी यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉप्टन इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है. ये प्रॉपर्टी आपकी है पार्टिकल नेचर द्वारा एक्सप्लेन होगी, वेव नेचर द्वारा नहीं होगी. डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली इक्वेशन एक रिलेशन है डुअल नेचर का, डुअल बिहेवियर का, मैटर और पार्टिकल का, जो डी ब्रोगली रिलेशन कहलाता है. सपोज मूविंग बॉडी मास m, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका मास m है, वेलोसिटी उसकी u है, वेवलेंथ लैम्डा है. अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी या फोटोन की एनर्जी hc/लैम्डा के बराबर होती है. फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन ने भी इक्वेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग E=mc², एनर्जी उसकी E=mc² के बराबर होती है. तो mc² hc/लैम्डा, यहाँ से दोनों इक्वेशन निकाल लेंगे, E को इक्वल कर देंगे. तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा h/mc. The speed of radiation c may be replaced by the speed of matter particle u. तो c को u से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर c है लाइट की स्पीड है, यहाँ पर u है पार्टिकल की स्पीड है. तो लैम्डा h/mu आ जाएगा. mu आपका क्या है, मोमेंटम है, इसलिए h/p हो जाएगा. p क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल. सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, कुछ सिग्निफिकेंस भी इसके दिए गए हैं. इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो लैम्डा h/p h/mu h/√2em h/2qvm h/3mkt. तो यहाँ पर E आपका है काइनेटिक एनर्जी है, m मास है, यहाँ पर आपका Q है चार्ज है, और V है, E आपका पोटेंशियल है, m यहाँ पर मास है, यहाँ पर आपका m मास है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. ये फॉर्म गैसियस पार्टिकल के लिए है, ये वाली फॉर्म चार्ज पार्टिकल के लिए, ये भी फॉर्म गैसियस पार्टिकल के लिए है. ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट बोहर असम्पशन MUR n h/2π कैन बी ड्राइव्ड मैथमेटिकली. बोहर असम्पशन है, इसको हम ड्राइव कर सकते हैं. बोहर थ्योरी में इसको मैथमेटिकली ड्राइव नहीं किया गया, तो यहाँ पर इसको ड्राइव कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा h/mu, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्लोज ऑर्बिट आर पॉसिबल ओनली व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट 2πr is equal to an integral multiply of the wavelength of electron lambda. तो इसके अकॉर्डिंग क्लोज ऑर्बिट जब भी पॉसिबल होंगे तब सर्कमफ्रेंस 2πr, यानी ये आपका सर्कमफ्रेंस है, इसके कैसे बोलते हैं 2πr, ये आपका है 2πr, या इसको भी बोल सकते हैं 2πr, इसके अंदर बना हुआ है. तो ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगी लैम्डा की. इंटीग्रल यानी n यहाँ पर होल नंबर है,
इंटीग्रल और लेमडा यहाँ पर ये वेव नेचर दिखाया गया पार्टिकल का, वेव नेचर ये देखिए, ये आपका वेव नेचर दिखाया गया, वेव नेचर। तो लेमडा यहाँ से यहाँ तक 1 लेमडा होगा, इस प्रकार से पूरे सर्कम्फ्रेंस 6 लेमडा हो जाएंगे, तो n=6 हो गया। इसके लिए ये सर्कम्फ्रेंस छोटा इसलिए इसमें 3 लेमडा n=3 है, तो 1 लेमडा यहाँ से यहाँ तक, तो 1 इधर 3 लेमडा हो गई। तो ये इसके यानी सर्कम्फ्रेंस होगा वो होगा n लेमडा। तो वेवलेंथ है इंटीग्रल मल्टीप्लाई है सर्कम्फ्रेंस, तब ये पॉसिबल है। ये क्या है, सर्कम्फ्रेंस क्लोज ऑर्बिट तब पॉसिबल है, ये बताया आपका डी ब्रोगली ने। तो 2πr = NHMU, ये यहाँ से ड्राइव हो जाएगा इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से। ये लेमडा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको ड्राइव करके कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मैथमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। इट प्रूव्स ओवर assumption एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिट इज क्वांटाइज। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है ऑर्बिट का, ये क्लियर हो गया। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम, हैवियर इज द मूविंग ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इज इट्स वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ लैम्डा इनवर्सली मास के दिया गया, तो इसी से क्लियर होता है जितना हैवियर पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी, और पार्टिकल छोटा होगा मास कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। एक रिलेशन और है, पी इंटू लैम्डा मोमेंटम इंटू लैम्डा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट। मोमेंटम और वेवलेंथ का प्रोडक्ट कैसा कांस्टेंट होता है, तो इससे भी कई बातें क्लियर होती हैं। फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोमेंटम विल बी लार्ज एंड सो वेवलेंथ लैम्डा विल बी टू स्मॉल टू बी measured, so it can be ignored और neglected। अगर आपका पार्टिकल बड़ा है, माइक्रोस्कोपिक है, तो आपका उसका मोमेंटम ज़्यादा, मोमेंटम m/v होता है, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मोमेंटम ज़्यादा हो, वेवलेंथ को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या कांस्टेंट है, एक बढ़ेगा तो दूसरा छोटा होगा। अगर मोमेंटम बड़े पार्टिकल की मोमेंटम ज़्यादा तो वेवलेंथ कम होगी, वही इसमें दिखाएगा। बड़ा पार्टिकल अब सीधा देगा, शायद उसका पेथ कैसा है, कॉम्पैक्ट पेथ फिक्स है, डेफिनेट पेथ है, उसमें वेव नेचर नहीं है क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा है। फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज मोमेंटम विल बी स्मॉल एंड नाउ डी बॉडी वेवलेंथ कैन नॉट बी इग्नोर। तो छोटी बॉडी है उसमें आपका क्या है, मोमेंटम ये कम होगा, वेव लेंथ ज़्यादा होगी, वेव नेचर ज़्यादा होगा, तो उसमें हम उसमें वेव नेचर को निगलेक्ट नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप छोटी बॉडी उसमें वेव नेचर होता है, ये वेव नेचर दिखाया गया है छोटी बॉडी में। तो स्मॉल बॉडी वेव लेंथ इनसिग्निफिकेंट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।